हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द मिडनाइट विजिटर। लेसन के क्वेश्चन है ना आंसर, इंग्लिश क्लास 10। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि हाउ इज ऑजिबल डिफरेंस फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट। जो ऑजिबल था बेसिकली वो दूसरे एजेंट से किस तरह से डिफरेंट था। ठीक है, आंसर है द ऑजिबल इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट इन अ मोर वेज देन वन। यानी जो ऑजिबल था वो एक ही तरह से दूसरे सीक्रेट एजेंट से क्या था, अलग नहीं था, बाकी कई तरह से उन लोगों से अलग था। ही हैज ए स्मॉल रूम इन अ मस्टी कॉरिडोर ऑफ अ ग्लूमी फ्रेंच होटल। वो कहाँ पर रहता था? फ्रेंच होटल में एक छोटे से गंदे रूम में रहता था। इट वॉज ऑन द सिक्स्थ ऑन द टॉप फ्लोर। वह छठे फ्लोर पे यानी सबसे ऊपर फ्लोर पे रहता था। एंड इट वॉज सेक्रेटली द सेटिंग फॉर अ रोमांटिक वेंचर। ही वॉज एक्सट्रीमली फैट, लेकिन वो काफ़ी मोटा भी था। ठीक है, वो काफ़ी सेक्रेटली वेंचर में रहता था। ठीक है, काफ़ी सेक्रेट यानी ऊपर में, मतलब टॉप फ्लोर पे रहता था। इन स्पाइट ऑफ लिविंग इन पेरिस फॉर ओवर 20 ईयर ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन विद डिफिकल्टी एंड हैड एन अमेरिकन एक्सेंट। यानी लगभग वो वहाँ पर जो फ्रेंच में बेसिकली फ्रांस में कितना साल रहा था, वहाँ पे 20 यानी 20 साल रहा था, इसलिए वो फ्रेंच को बोल लेता था और जर्मन भी बोल लेता था डिफिकल्टी के साथ, लेकिन अमेरिकन एक्सेंट भी कुछ कुछ सीख गया था वो। इंस्टेड ऑफ गेटिंग मैसेज पास सेक्रेटली टू हिम बाय ब्यूटीफुल गर्ल। यानी वो किसके थ्रू मैसेज पाया? वो एक ब्यूटीफुल गर्ल्स के थ्रू मैसेज पाया। ही गॉट ओनली अ रूटीन टेलीफोन कॉल मेकिंग एन अपॉइंटमेंट। उसने एक कॉल पाया, ठीक है, उसके पास एक कॉल आया जिससे अपॉइंटमेंट फिक्स हुआ। इन दिस वे ही वॉज डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल नेशन ऑफ अ सेक्रेट एजेंट। इसलिए वह दूसरे सेक्रेट एजेंट से क्या था, काफ़ी अलग था। ही डील्ट विद मैक्स बाय इन्वेंटिंग सम स्टोरीज एंड कन्विंसिंग मैक्स टू एक्ट ऑन देम। ठीक है, ही डील्स मीन्स होता है निपटा देना। वो निपटा दिया मतलब विद मैक्स बाय इन्वेंटिंग सम स्टोरीज एंड कन्विंसिंग मैक्स, कुछ स्टोरी सुनाकर और मैक्स को कन्विंस करके कि उस काम को करना है। ठीक है, सो दैट ही कुड गेट राइड ऑफ द मैक्स परमानेंटली। यानी मैक्स से क्या करना चाहता था? वो छुटकारा पाना चाहता था, इसलिए वो किसी तरह से दिमाग लगा रहा था कि मैं मैक्स से क्या करूं, कुछ तरह से छुटकारा पाऊं। क्वेश्चन नंबर 2 है हु इज द फॉलोअर एंड व्हाट इज हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। फॉलोअर क्या है? फॉलोअर बेसिकली एक राइटर है। ठीक है, सो फॉलोअर इज अ राइटर एंड ही हैड कम टू मीट ऑजिबल। यानी जो फॉलोअर होते हैं वो एक राइटर होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं? ऑजिबल से मिलने के लिए आते हैं अपॉइंटमेंट में। ठीक है, हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल वाज द डे कम व्हेन ही सॉ अ मैन इन ऑजिबल्स रूम पॉइंटिंग अ पिस्टल टुवर्ड ऑजिबल एंड हिमसेल्फ। यानी जब उसके ऑजिबल के रूम के पास आते हैं तो उनके लिए क्या थ्रिल था उस दिन का? जो फॉलोअर थे उनके लिए ये थ्रिल था, जो ऑजिबल के रूम में वो देखते हैं कि एक आदमी है जो ऑजिबल के ऊपर एक पिस्टल ताना हुआ है। ठीक है, एक पिस्टल ताना हुआ है, उस तरह से देखते हैं तो काफ़ी डर जाते हैं। ठीक है, इसलिए उस दिन के लिए उनके लिए क्या था? एक तरह से थ्रिल ऑफ द डे था। ठीक है, क्वेश्चन 3 है हाउ हैज मैक्स गॉट इन। जो मैक्स है वो किस तरह से घुस गया, किस तरह से गॉट इन हो गया? मैक्स हैज गॉट इन, आंसर है मैक्स हैज गॉट इन द रूम यूजिंग ए पास की और अ मास्टर की। जो मैक्स था वह किस तरह से रूम में घुस गया? मैक्स गॉट इन टू द रूम यूजिंग ए पास की को यूज करके या मास्टर की का यूज करके वो रूम में घुस गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है एंड लास्ट है हाउ डज द ऑजिबल से ही गॉट इन। यानी ऑजिबल किस तरह से कहा कि वो किस तरह से मैक्स जो था उसके रूम में घुस गया? तो ऑजिबल सेड दैट द थॉट मैक्स हैड गॉट इनटू द रूम्स थ्रू द बालकनी। यानी जो ऑजिबल था वो सोचा कि वो जो मैक्स है बेसिकली वो बालकनी के थ्रू रूम में घुसा है। ही सेड, उसने कहा दैट इट वाज द सेकंड टाइम्स इन अ मंथ दैट द समबॉडी हैड गॉट इनटू हिज रूम इन दिस वे। और उसने कहा कि इस महीने में दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि इस रास्ते से दूसरी बार क्या हुआ, कोई इस मेरे रूम में घुसा है। ओके, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर है समाप्त होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू।